है। आज हम सब बात करेंगे कामदा एकादशी के बारे में, कब से पढ़ रहा है, पूजा विधि, महत्व और पालन के बारे में। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कामदा एकादशी 8 अप्रैल दिन मंगलवार को पड़ रहा है। जी हाँ भक्तों, जो भी साधक, जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं वो कल 8 तारीख को दिन मंगलवार को व्रत रखें। कामदा एकादशी का महत्व विशेष बताया गया है। कहते हैं कामदा एकादशी को करने से व्रती की, साधकों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें श्री हरि विष्णु की शरण प्राप्त होती है। कहते हैं जीवन में कोई व्रत करें या ना करें, एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। इस स्थिति में कल अति उत्तम, अति पावन व्रत कामदा एकादशी का व्रत पड़ रहा है। जो भी साधक व्रत रखते हैं वह इस व्रत का कल संकल्प लें, पूजा करें, पीले वस्त्र, चौकी बिछाकर पीले वस्त्र पर भगवान श्री हरि विष्णु या अपने कन्हैया को विराजमान करें और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना, भोग, आरती करें। हो सके तो अगर आपके पास व्रत की कहानी का किताब है तो उसे भी अवश्य पढ़ें, उन्हें भोग लगाएं, उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएं और हो सके अगर आपके पास सामर्थ्य है तो गरीबों और ब्राह्मणों को दान मान अवश्य दें। कहते हैं इस कलयुग में दान ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। अगर आप दान करते रहोगे तो यह धर्म बचे रहेगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपके पापों का क्षय होते रहेगा और भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। इसके साथ ही तुलसी माँ में भी दीपक जलाएं, वहाँ भी पूजा अर्चना करें। घर उसके बाद यह शाम को भी नित्य पूजा करें, स्नान आदि करके भगवान को भोग लगाएं, उनकी आरती उतारें, कहानी सुने। और इसका जो पालन है वह 9 अप्रैल को 6:02 से 8 बजे तक है। तो आप इस बीच भगवान का चरणामृत लेकर कुछ भी अन्न के साथ अपने व्रत को खोल सकते हैं और व्रत के पालन को कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत है, जिनका तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या उन्हें व्रत करना चाहिए कि नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका शरीर कितना सामर्थ्यवान है। आप व्रत को रह सकते हैं तो अब अवश्य रहिए, अन्यथा आप कुछ जलपान, फल फूल लेकर या मीठा भोजन करके भी व्रत रख सकते हैं। ध्यान रहे चावल बना या अन्न का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो सात्विक भोजन करके और चावल का भोजन ना करें और भगवान की पूजा अर्चना करें। इससे भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे जीवन के सारे पाप निष्पाप हो जाते हैं और हमें भगवान की कृपा से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य भरी रहती है। हमें भगवान से सदैव प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, हे प्रभु, हम आपकी सदैव भक्ति